श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 27वां सर्ग। सीता जी की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना। एवं मुक्ता तु वैदेही, एवं मुक्ता तु वैदेही वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संकृता भर्तारविदं ब्रवीत्। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी माँ सीता जी जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली कि मिदं भास्ते राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम् त्वया यदपहास्यं मे स्तुत्वा नरो रोतम्। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वीराणाम राजपुत्राणाम शस्त्रास्त्र विदुषाम नृपुम अनर्हमय संयम सस्यम चानां श्रोतव्यम त्वयेरितम। हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा वह अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों को के योग्य नहीं। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारी के योग नहीं। वह अभ्यास का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वं स्वं भाग्यमुपासते। आर्य पुत्र पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भर्तुर्भाग्यम तु नार्यका, भर्तुर्भाग्यम तु नार्यका प्राप्नोति पुरुषर्षभम् अतश्चैवायं मादृष्टावने वस्तव्यमित्यपि। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। ना पिता नात्मजो वात्मा ना माता ना सखी जना, ये प्रेति चा नारीणाम पतिरेको गति सदा। नारियों के लिए श्लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियां तथा अपना यह शरीर भी इसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि त्वं
प्रस्थितो दुर्गम वनम देवरागो आगृतस्ते गमिष्यामि मृगदंती कुष्ठ कुशकंटकान। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कंटकों को कुचलते हुए आपके आगे आगे चलूंगी। ईर्ष्याम रोषाम बहस कृत्यम भुक्त शेष निबोधकम नयमाम वीर स्तब्धाम पापम मयि न विद्यते। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रसादाग्रे विमानेर्याम विशा प्रासादाग्रे विमानेर्वाहायस्गतिं च वैहायस्गतिं वा गतिं वा सर्वावस्थां गता भर्तुं पादं छाया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अनुष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि सम्प्रति वक्तव्यम् कार्तितव्यं यथा मया। श्री राम जय जय राम। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितं नानामृगणाकीर्णं शार्दूल गण सेवितम। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में अवश्य चलूंगे। सुखम वने निवस्यामि यथा भवने पितो अचिंत्यन्ति तीन लोकांचित्यन्ति पतिव्रतम। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुख पूर्वक निवास करूंगी। वहां तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नित्यनियतां ब्रह्मचारिणी से त्वया वीरवनेषु मधुगन्धिषु। वीर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आपके ही साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वन में विचरूंगी।
त्वं हि कर्तुवने सक्तो राम संपरिपालनम् अनस्यापि जनस्य किं पुनर्मानद। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। साहं त्वया गमिष्यामि वन मध्य न संशया नाहं शक्या महाभाग निवर्तियुत मुद्रिता। महाभागता मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। फल मूलास्ना नित्यं भविष्यामि न संशयः नाते दुखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि इच्छामि पर्ताशैलान् पल्लोलानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन्धि मता। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाब और सरोवरों को देखूंगी। हंस कारणवा कीर्णां पद्मिनी साधु पुष्पितां इच्छेयं सुखनी दृष्टं त्वया वीरेण मंगताम्। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ। ये श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारणु आदि पक्षी भरे रहते हैं। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं अनुवृतां स त्वया विशालाक्षि जनसे परमनंदिनी। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब ओर विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। एवं वर्ष सहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हीनामि मतः। इस प्रकार सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। स्वर्गे अपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्रणाहं तदपि रोचे। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए
रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमं मृगायतुम वानरवाणेश वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवेव पादावुपग्रहा उपग्रहे सम्मुता। हे प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी और जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अनन्य भावा मनुरक्त चेतसं त्वया विमुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुस्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति नातो मया ते गुरुता भविष्यति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां नाचा स्मृसीतां नृवरो मनीषति उवाचैनां बहु सन्निवर्तने वने निवासस्य च दुखितां प्रति। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे शम्तुविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम